नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। 19 अगस्त 2025 को अजा एकादशी का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन क्या विशेष उपाय करके आप अपने जीवन में तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं, आपको आज अवश्य बताएंगे। देखिए, हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी का पावन पर्व मनाया जाता है। ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो लोग अजा एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भाद्रपद का पूरा महीना ही भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु का पूजन भाद्रपद महीने में करना चाहिए। भगवान कृष्ण का पूजन भाद्रपद महीने में अवश्य करना चाहिए। तो भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, वो एकादशी अजा एकादशी के नाम से जानी जाती है। और ये एकादशी पाप से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें, मंत्र का जाप करें। कौन से मंत्र का जाप सबको करना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे आपके सारे जो पाप हैं, पूर्व जन्म कृतम पापम, पिछले जन्म के किए हुए पाप हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगे। अजा एकादशी के दिन कौन से आप विशेष प्रयोग करें ताकि आपके जीवन में तरक्की हो, धन लाभ हो, ये हम आपको बताएंगे ही। उसके पहले आपको बता दें कि आप अजा एकादशी के दिन क्या विशेष प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन में सुख शांति पाने के लिए। धन प्राप्ति का रास्ता तो बताएंगे ही, सुख शांति का रास्ता पहले जान लीजिए। यदि आपके जीवन में अशांति बहुत हो, टेंशन बहुत हो, सुख की कमी रहती हो, तो आप अजा एकादशी के पावन मौके पर अपने घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें, दिन भर व्रत रहें और शाम को व्रत का पारायण करें। और अपने घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगा करके रखें। सुबह तुलसी को जल दें और शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं। और जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, तुलसी मैया से भी प्रार्थना करें। ये विशेष प्रयोग करें तो आपके जीवन में सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। धन की प्राप्ति के लिए क्या विशेष प्रयोग करना चाहिए? धन तो सभी को चाहिए, क्योंकि धन के बिना कोई काम होने वाला नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि धन खूब मिले तो उसके लिए क्या करना है? अजा एकादशी के पावन पर्व पर सुबह उठिए, सुबह उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु की आरती करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपको धन मिले, आपके जीवन में धन की कमी ना रहे। ध्यान रखिएगा, चावल का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना है। आप फल का सेवन कर सकते हैं और व्रत का पारायण शाम को करना है, सूर्यास्त के बाद। शाम के समय जब आप अपने घर आएँ, अपने दैनिक कार्य को पूरा करके, तो फिर एक बार भगवान विष्णु की आरती कर लें अपने घर में और फल का या घर में कोई प्रसाद बनाया है उसका भोग लगाएं और 3 कन्याओं को प्रसाद अवश्य बांटना है। मान लीजिए आपने अपने घर में कोई प्रसाद बनाया है व्रत का, तो उसके 3 पैकेट बना लें, कुछ दक्षिणा रख लें और कन्याओं को शाम के समय प्रसाद दे आएँ। अगर नहीं व्यवस्था बन पा रही है तो आप क्या करें कि फल ले लें और फल का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य रखना है, तो तुलसी दल रखें। भोग लगाने के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करें, प्रार्थना करें कि खूब धन मिले,
धन लाभ के अच्छे अवसर आपको प्राप्त हों, और फिर इसके बाद पहले 3 कन्याओं को प्रसाद बांटना है और उसके बाद फिर वो प्रसाद आपको ग्रहण करना है। ये उपाय करिए, भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए, धन की कमी नहीं रहेगी, निरंतर आपकी तरक्की होती चली जाएगी। तो अजय एकादशी के दिन ये प्रयोग कर लें, और जितनी एकादशी आगे मिलेंगी हर एकादशी के दिन व्रत रखना है, भगवान विष्णु का पूजन करना है और इसी तरीके से प्रार्थना करना है। आप देखेंगे भगवान विष्णु की कृपा से, जगत के पालनहार भगवान विष्णु के आशीर्वाद से धन की कमी नहीं रहेगी, पालन पोषण अच्छा होगा और साथ ही निरंतर आप उन्नति करते चले जाएंगे। और क्या विशेष प्रयोग कर सकते हैं आप इस पावन अवसर पर? देखिए, अजय एकादशी के दिन आप एक मंत्र पकड़ लीजिए भगवान विष्णु का। जैसे सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र पकड़ लें, तुलसी की माला से 11 माला इस मंत्र का जाप सुबह सुबह करें। फिर भगवान विष्णु को प्रणाम करें और जो भी आपकी विशेष मनोकामना है उसकी पूर्ति की प्रार्थना करें। जितनी भी एकादशियां आगे आए, हर एकादशी के दिन यही प्रयोग करना है आपको। 11 माला इसी मंत्र का जाप करना है और तुलसी की माला से आप देखेंगे जो भी आपकी विशेष मनोकामना है धीरे धीरे फलीभूत होने लगेगी। तो ये कुछ विशेष प्रयोग हैं जो आप करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो अब वक्त हो चला है विदा लेने का। आप सबका आगे आने वाला समय बहुत शुभ हो, भगवान विष्णु की कृपा हम सबको प्राप्त हो। तो मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।